नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत के कवि वीडियो के तीसरे और अंतिम भाग को। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। पिछले वीडियोज़ में हमने भारत के कवि वीडियो के प्रथम और द्वितीय भाग को देखा, जिसमें हमने कई सारे प्रसिद्ध कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कुछ और प्रमुख कवियों के बारे में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि, कथाकार, निबंधकार और पत्रकार थे। अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन, ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी, देश विदेश की यात्राएं, अध्यापन इत्यादि कार्य भी किए। अज्ञेय रचनावली के 18 खंडों में इनकी समस्त रचनाओं को संग्रहित किया गया है। इन्हें साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे प्रसिद्ध पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवि और लेखिका होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी थी। झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थीं। बिखरे मोती इनका पहला कहानी संग्रह है। भारतीय तटरक्षक बल ने इनकी राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए एक तटरक्षक जहाज को इनका नाम दिया है। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। महात्मा गांधी के सानिध्य में इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। 7 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कविता लेखन शुरू कर दिया था। ग्रंथी, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम इत्यादि इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और पद्म भूषण इत्यादि सम्मानों से सम्मानित किया गया था। सूरदास 16वीं सदी के हिंदू भक्ति के कवि और गायक थे, जो भगवान कृष्ण की प्रशंसा में लिखी अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे। इनकी जन्मतिथि और जन्मस्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख है। सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सुसज्जित किया, बल्कि कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। 1920 के आसपास से लेखन कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था। इनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। इन्होंने ढेर सारी कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि विशेषतः कविताओं के कारण ही है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। चित्रण कौशल इनके काव्य कला की सबसे बड़ी विशेषता है। 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में जन्मे संत ज्ञानेश्वर एक महान कवि और संत थे। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया और समानता का उपदेश दिया। मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्होंने गीता पर मराठी बोलचाल की भाषा में गीता भाष्य की रचना कर दी थी। मात्र 21 वर्ष की आयु में इन्होंने संसार का परित्याग करके जीवित समाधि ले ली। भक्ति आंदोलन के महान संत तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। पुणे जिले के देहू ग्राम में जन्मे तुकाराम जी को बाबा चैतन्य नामक साधु ने रामकृष्ण हरि मंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया था। इनकी प्रमुख रचनाओं में इनके मुख से समय समय पर प्रस्फुटित होने वाली अभंग वाणी है। इनके द्वारा गाए गए और शिष्यों द्वारा लिखे गए लगभग 4000 अभंग आज उपलब्ध हैं। महान लेखक, कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक फकीर मोहन सेनापति का जन्म उड़ीसा में हुआ था। इन्हें उत्कल व्यास कवि भी कहा जाता है। इन्होंने उड़ीसा में बोली जाने वाली उड़िया भाषा की विशिष्ट पहचान स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। इन्हें उड़िया राष्ट्रवाद और आधुनिक उड़िया साहित्य का जनक माना जाता है। महाभारत ग्रंथ को उड़िया में अनुवाद करने के कारण इन्हें व्यास कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रामायण, गीता, उपनिषद जैसे ग्रंथों का भी उड़िया में अनुवाद किया है। गुप्त काल के महान संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का जन्म 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। इन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं और वे अपनी अलंकार युक्त, सरल और मधुर भाषा के लिए जाने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। प्रकृति वर्णन में अपनी विशेष उपमाओं के लिए ये विख्यात हैं। महान वेदकालीन ऋषि त्रिकालदर्शी वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है।
महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी हैं। सभी लोगों को आसानी से वेदों का अध्ययन कराने के लिए इन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर दिया था। इसी कारण इन्हें वेदव्यास भी कहते हैं। वैदिक ज्ञान की कठिनता को देखते हुए इन्होंने 5वें वेद के रूप में पुराणों की भी रचना की, जिसमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है। आज भी कुरुक्षेत्र के निकट व्यासपुर यमुना नगर में वेदव्यास जी की तपस्थली, मंदिर और पवित्र सरोवर है। 7वीं शताब्दी में जन्मे महान विद्वान कवि माघ एक प्रसिद्ध दार्शनिक और संगीतज्ञ थे। माघ को एक प्रकांड सर्वशास्त्र तत्वज्ञान विद्वान माना जाता है। दर्शन शास्त्र, संगीत शास्त्र और व्याकरण शास्त्र में इनकी विद्वत्ता थी। शिशुपाल वध इनके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य इन तीनों गुणों का अस्तित्व माघ के काव्य में मिलता है। महान सम्राट कृष्णदेवराय कर्नाटक के विजयनगर साम्राज्य के महाराज और कवि थे। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे, जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। तेलुगु भाषा में उनका काव्य अमुक्तमाल्यद साहित्य का एक रत्न है। भारत के प्राचीन इतिहास पर आधारित इनकी पुस्तक वंशचरितावली तेलुगु के साथ साथ संस्कृत में भी मिलती है। सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु में जन्मे एक कवि, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। इनको महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। स्वदेश गीतांजल और जन्मभूमि इनके देशभक्तिपूर्ण काव्य माने जाते हैं, जिनमें राष्ट्र प्रेम और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ललकार के भाव मौजूद हैं। आज़ादी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए वे 3 चीज़ों को प्रमुख मानते थे: बच्चों के लिए विद्यालय, कारखानों के लिए औजार और अखबार छापने के लिए कागज। तो भारत के कवि की श्रृंखला में इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस की समय पर जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।